स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ्स। आज से हम लोग को पढ़ना है ट्राइएंगल्स, ठीक है, वो भी कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। या तो चैप्टर का नाम लिखा हुआ कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल, हालांकि कॉन्ग्रुएंसी लिखा होगा, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। देखो ट्राइंगल तो सब लोग जानते हैं, ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल क्या होता है भाई? कहता है ऐसा शेप जिसमें 3 एंगल हो, ऐसा शेप जिसमें 3 एंगल हो। ट्राइंगल हैव 3 एंगल्स, कॉमन सी बात है अभी ये सब। फिर हैव 3 साइड्स। चलो एक काम, तो इनका नाम भी लिखते चलो। एंगल BAC, एंगल ABC एंड एंगल ACB। 3 sides AB, BC and CA or AC have 3 vertices, 3 vertex है, that is A, B and C, A, B and C, 3 vertices है, ठीक है। ये ब्रीफ जानकारी हो गई। अब बात आती है कॉन्ग्रुएंसी की, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी क्या है? अब ऐसे समझो कोई भी शेप हो, जैसे मान लो स्क्वायर हो, अब ऐसा दूसरा हम स्क्वायर बनाएं कि इसको उठाकर अगर इस पर रखें, मतलब अगर हमारे पास ABCD है और ये PQRS है, तो इस PQRS को काट करके उठा लें और ABCD पर रखें। हर कोने पर रखें, या 2 कोने को, एक कोने को रखें और 2 कोने को मिलाएं, तो सारा का सारा एकदम इक्वल आ जाए। मतलब एक तरफ से या तो हमें PQRS दिखाई दे या तो ABCD दिखाई दे, दूसरा दिखाई न दे। इसका मतलब समझ रहे हैं? सारे साइड उनके इक्वल होने चाहिए और सारे एंगल्स उनके इक्वल होने चाहिए। चारों साइड्स उनके इक्वल होने चाहिए और चारों एंगल्स इक्वल होने चाहिए, मतलब सब कुछ सेम। अगर ऐसे 2 सर्कल हैं, ऐसे 2 सर्कल हो जिनके रेडियस हो सेम, ऐसे 2 सर्कल हो जिनके रेडियस हो सेम, तो भी एक सर्कल को उठाकर दूसरे पर रखेंगे तो पूरा का पूरा ऑक्युपाई कर जाएगा। तो ऐसे को कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी, या कहेंगे PQRS कॉन्ग्रुएंट विथ ABCD, ठीक है। यानी यहां पर अगर स्क्वायर है तो हम लिखें सच स्क्वायर्स which have equal sides, then they are congruent with each other, congruent with each other। इसी तरह सर्कल से कर दें, such circles which have equal radius, रेडाई, प्लूरल में रेडियस को रेडाई बोलते हैं, इक्वल रेडाई, then the circles are congruent with each other, with each other।
ठीक है डियर। ऐसे दो या दो से ज्यादा के शेप हो, स्ट्रक्चर हो जो बिल्कुल सेम हो, बिल्कुल सेम हो, तो उन्हें क्या कहेंगे कि वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। अब इसका ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी के क्या क्या आते हैं तरीके, कुछ को हमें प्रूव करने हैं, कुछ एक्सियोम होते हैं, उसको हम लोग अभी देखते हैं। इसको नोट करिए अच्छे से। अब दो ट्राइंगल्स कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे भाई? सर्कल स्क्वायर का देखो ना, बहुत अच्छा, बहुत सही तरीका होता है भाई। थोड़ी थोड़ी चीजें हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो गई, बट ट्राइंगल्स, अगर मान लो एक ट्राइंगल है ऐसे ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल है हमारा ऐसे डी ई एफ, अगर एक को दूसरे पर रखें, पुट द ए बी सी ऑन डी ई एफ, देन या इफ A on D, B on C, and B on E, and C on F, then we say triangle ABC congruent with triangle DEF। देखो ऐसा साइन कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है, इक्वल करके और एक थर्ड ऐसे लहरदार कर देंगे, तो ये साइन किसका है? कॉन्ग्रुएंसी का। ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, ठीक है। ए बी सी और डी एफ पे हम पूरा पूरा रख दे, तो ऐसे ऐसे करें, और ये तभी देखो पॉसिबल है, सो दैट जब ए बी इक्वल होगा डीई के, पहला बात, तभी ना ए पर अगर हम डी को या डी पर ए को रखेंगे तो ई पर बी कब आएगा? जब ये दोनों इक्वल हो, ठीक है। अब जब बी पे आ गया तो बी से सी पर एफ तभी जाएगा जब बी सी इक्वल क्या हो? ई एफ हो, और सी ए किसके इक्वल हो? एफ बी के। तो these pair are called, pair of sides are called corresponding sides। corresponding side मतलब AB corresponding with D, BC corresponding with EF, and AC corresponding with DF। एक बात और ध्यान रखना, साइड इक्वल होगा तो इनके एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। देखो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब हो गया इक्विपार्ट, एंड एंगल ABC इक्वल एंगल DEF, एंगल BAC इक्वल एंगल EDF, एंड एंगल ACB इक्वल एंगल DFE। These pairs are called corresponding angles, ठीक है। pair are called corresponding angles।
देखो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है? कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है ऑल करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। अब आपके ट्राइंगल में क्या क्या कौन कौन से पार्ट्स हैं? साइड्स हैं और एंगल हैं। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल और करेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल चाहिए। जैसे ए के इक्वल डी, बी के इक्वल ई और सी के इक्वल एफ, ये होना चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं आया? पढ़ रहे हैं। अब इक्वल पार्ट्स यहाँ पे सेम होना चाहिए। उसके सेम होने के लिए कौन कौन से कंडीशन, मिनिमम ऐसे कौन कौन से कंडीशन हो कि सारे पार्ट्स इक्वल हो दो ट्राइंगल्स के, वो हम लोगों को पढ़ना है, वो कंडीशन पढ़ना है। इसको नोट करिए अच्छे से। कुछ कंडीशंस बता देते हैं, कुछ कंडीशन हम लोग को प्रूव करने रहेंगे, बाद में प्रूव करेंगे, अभी सब बता दे रहे हैं जो मेन है। देखो पहला कंडीशन SAS मतलब साइड एंगल साइड। इसका मतलब ये है कि अगर दो ट्राइंगल्स हैं, ऐसे दो ट्राइंगल्स हैं, अगर इन दो ट्राइंगल्स में मान लो ABC है और DEF, इन दो ट्राइंगल्स में अगर AB इक्वल DE, एंगल BAC इक्वल एंगल EDF एंड AC इक्वल टू DF है, यानी कि ये साइड देखो इक्वल, फिर बीच में का ये एंगल इक्वल और फिर ये साइड इक्वल, यानी साइड एंगल साइड। ऐसे इसका कहने का मतलब ये है साइड एंगल साइड, SAS कहने का मतलब एंगल ए दोनों साइड्स के बीच में हो। अगर दो ट्राइंगल का हम ये प्रूव कर देते हैं कि उनके दो साइड और उनके बीच का एंगल इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे। तब ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल DEF हो जाएगा। कब? जब ये कंडीशन हो। फर्स्ट। सेकेंड, ASA यानी एंगल साइड एंगल, मतलब दो ट्राइंगल्स हो, ABC और DEF में अगर एंगल ABC इक्वल हो एंगल DEF, BC इक्वल हो EF और एंगल ACB इक्वल हो एंगल DFE, मीन्स ये एंगल इसके इक्वल हो, ये इसके इक्वल हो और इन दोनों के बीच का साइड आपस में इक्वल हो, तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल DEF। थर्ड कंडीशन सब लोग को पता है, साइड साइड साइड, यानी तीनों साइड इक्वल हो तो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। फोर्थ कंडीशन, देखो ये तो जनरल कंडीशन है, साइड साइड साइड, भाई तीनों साइड इक्वल होगा तो ऑटोमेटिक कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल ऑटोमेटिक इक्वल आएंगे। फोर्थ, AAS एंगल एंगल साइड। क्या हुआ सिद्धांत?
क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं सर। ABC DEF में कोई दो एंगल इक्वल और एक साइड, तो भी ये क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि हाँ, कोई दो एंगल, एंगल BAC इक्वल एंगल EDF, एंगल ABC इक्वल एंगल DEF एंड BC इक्वल EF, then triangle ABC congruent with triangle DEF। ये कंडीशंस हैं। ठीक है, जिसमें से एक पहला वाला तो एक्सियोम होता है, और एक्सियोम के सारे बाकी को हम लोग प्रूव कर सकते हैं, बट एक दो हमारे क्या मिलेंगे? एक्सियोम्स होंगे। ठीक है, थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन लगाना। पहले इसको नोट करिए। तो अब ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज 7.1 और उसके पहले के सारे एग्जाम्पल आप लोग ट्राई करके आएंगे कल। जो प्रॉब्लम फंसेगा उसे डाल दीजिएगा मैसेज, आपको बताया जाएगा कल। इतना प्रैक्टिस करके आइए, फिर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाएंगे। ठीक है।